मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। मैं जेन्युइनली, सीरियसली, पूरी तरह से डिल्यूजनल हूँ। और ये वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और वो है कि आपको भी होना चाहिए। आपको भी अपनी लाइफ में डिल्यूजनल बनना चाहिए। टू बी हॉनेस्ट, डिल्यूजनल होना कोई गाली नहीं होती। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि यार इसे छोड़ो, ये तो बिल्कुल पागल है। जिससे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, जिसके लिए आपने बिल्कुल तैयारी की ही नहीं होती, या आप किसी दोस्तों के साथ बाहर बैठे हो और उसको आप कहो कि यार मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा या मैं बिलियनियर बनूंगा, तो वो आप पर हंसने लग जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि जो लोग भी सक्सेसफुल बनते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो अक्सर अपनी लाइफ में डिल्यूजनल होते हैं। जैसे कि वो अपने साथ ही मगन रहते हैं या अपने साथ अकेले तन्हाई में वर्क करते रहते हैं, और उन लोगों में ऑलरेडी डिल्यूजनल फैक्ट्री इंस्टॉल्ड हो चुकी होती है, जैसे कि बिल्ट इन बैटरी हो। ज़रा सोचो, हर सपने का एक रियलिस्टिक वर्जन होता है। रियलिस्टिकली जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हो तो आपको सबसे पहला ये ख्याल आता है कि यार इस गोल को कंप्लीट करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। या आप किसी फ्यूचर कंपनी को बिल्ड करने के बारे में सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि यार इसको बनाने में आपसे कितना ज़्यादा टाइम और कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जिसको सोचकर आप पहले से ही हार मानने लग जाते हो। आप वो मैदान ऑलरेडी छोड़ देते हो जिसके लिए आपने बहुत सारे सपने देखे थे। मेरे हिसाब से डिल्यूजनल होना कोई बेवकूफ़ी नहीं होती। डिल्यूजनल होना आपको उन लोगों से बहुत ही आगे लेकर जाती है जो रियलिस्टिक सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि यार ये काम करने में मुझसे कितनी ज़्यादा एनर्जी इनपुट होगी, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो वो तो ऑलरेडी अपने मैदान से और अपने खेल से बाहर हो चुके होते हैं, और इसीलिए वो ट्राई नहीं करते। और जब आप ट्राई नहीं करोगे और रिस्क नहीं लोगे तो आप कामयाब किस तरह होगे? आप अपने ड्रीम्स को, अपने ड्रीम कम ट्रू किस तरह बनाओगे? मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे डिल्यूजनल काम किए हैं। मैंने अपने गोल्स ऑलरेडी लोगों को बता दिए हैं। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है जिसका मुझे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं बहुत बार नाकाम भी हो चुका हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जो लोग ज़्यादा सेफ खेलते हैं वो अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते। डिल्यूजनल होना असल में एक अनवेरीफाइड कॉन्फिडेंस होता है जो आपके साथ चलता रहता है। ऐसी चीज़ें जो आपके साथ तो चलती है लेकिन असल में वो नहीं होती। आई मीन प्रेजेंट तक, अभी तक आपके साथ नहीं हुई, लेकिन आपके साथ इस तरह चलती है कि अगर आप उस पर काम करोगे तो वो इन फ्यूचर आपके साथ ज़रूर होगी। और अगर तुम कोई बड़ा काम कर लो तो लोग आपको विजनरी कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एलोन मस्क, वो कहता है कि मैं मार्स पर एक कॉलोनी बनाऊंगा, ह्यूमन कॉलोनी मार्स पर बनाऊंगा, तो लोग उसको विजनरी कहते हैं। और अगर यही बात तुम कहो तो लोग तुम्हें डिल्यूजनल कहते हैं। दोनों की एनर्जी सेम ही है, लेकिन सोसाइटी ने तुम दोनों में फ़र्क बनाया हुआ है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि एलोन मस्क ऑलरेडी अपना ड्रीम अचीव कर चुका है। वो डिल्यूजनल था, पहले डिल्यूजनल था, लेकिन उसने काम किया और किसी से भी परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो तुम भी अपने आप को परमिशन दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रियलिटी को इग्नोर करो, अपने बिल्स भरो, स्किल सीखो, मेहनत करो, लेकिन जब बात अपनी लिमिट्स की आ जाती है तो फिर डिल्यूजनल बनने में कभी भी मत शर्माओ। खुद को ऐसे कैरी करो जैसे तुम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हो। अपनी सोच को बुलंद रखो। आखिर में क्या होगा? अगर तुम नाकाम हो गए तो लोग कहेंगे कि ये तो नाकाम हो गया, लेकिन बेस्ट सिनेरियो ये है कि तुमने ट्राई किया था। और अगर तुम कामयाब हो गए तो वही लोग तुम्हें अपना आइडल मानेंगे। तो सबको गलत साबित कर दो, डिल्यूजनल रहो, क्योंकि डिल्यूजनल रहना बिल्कुल फ्री है। बेस्ट।